नमस्कार दोस्तों, अगर आप एक्सेल यूजर हो तो आप इन फॉर्मूलाज के बारे में जानते होंगे। अगर आप नहीं जानते हो, अभी अभी आपने एडमिशन लिया है कोचिंग में या आप एक्सेल अभी अभी यूज करना सीख रहे हो, तो आपको इन फॉर्मूलाज के बारे में जरूर पता होना चाहिए। आखिर ये चारों फॉर्मूलाज काउंट, काउंटेक, काउंट ब्लैंक, काउंट इफ, आखिर इनका काम क्या है? इन चारों फॉर्मूलाज का दोस्तों जो काम है वो अलग अलग है। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं काउंट का, काउंट फॉर्मूला हमारा नंबर काउंट करता है। अगर हम काउंट ए का बात करें तो काउंट ए फॉर्मूला नॉन एम्प्टी गिनता है, यानी अगर हम इसमें नंबर और टेक्स्ट दोनों को अगर काउंट करवाना चाहते हैं तो हम इसका उपयोग कर सकते हैं। नहीं तो अगर हम नेम के बेसिस पे करना चाहते हैं तो अगर हम इस पे नेम पे करेंगे, अगर कोई उसके बीच में खाली सेल्स है जैसे ये है, तो इसे ये काउंट नहीं करेगा, सिर्फ जितने नाम अवेलेबल है उनको काउंट करेगा। अगर हम काउंट ब्लैंक फंक्शन की बात करें तो इसके नाम से ही आपको पता चल गया होगा कि काउंट ब्लैंक क्या काम करता है। काउंट ब्लैंक ब्लैंक सेलों को काउंट करता है। अगर हम काउंट इफ फंक्शन की बात करें तो काउंट इफ फंक्शन तुम्हारे शर्त पर काउंट करके आपको रिजल्ट प्रोवाइड करेगा। चलिए इस फॉर्मूलाज को हम इस डेटा के मदद से आज समझने वाले हैं कि आखिर कौन सा फॉर्मूला कैसे काम करता है। तो सबसे पहले दोस्तों हम काउंट फॉर्मूला को समझेंगे। यहाँ पर मैं लिखता हूँ सबसे पहले इक्वल काउंट। मैं यहाँ पर टैब बटन का उपयोग करूंगा तो इससे हमारा जो काउंट फॉर्मूला है वो पिक हो जाएगा वहां से। उसके बाद यहाँ पे हमसे मांग रहा है वैल्यू। इसमें आप मैंने जैसे बताया कि यहाँ पे काउंट फंक्शन हमारा क्या काम करता है कि नंबर्स को काउंट करने में मदद करता है। अगर मैं यहाँ पे मैं ये देखना चाहता हूँ कितने बच्चों के मार्क्स चढ़े हुए हैं, तो उसके लिए यहाँ पे इक्वल काउंट लिखूंगा और उसके बाद यहाँ से पूरी इसकी रेंज दे दूंगा। रेंज देने के बाद उसके बाद यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट कर दूंगा और उसके बाद एंटर हिट कर दूंगा। एंटर हिट करते देखिए यहाँ पे 11 जो मार्क्स है 11 बच्चों के यहाँ पे चढ़े हुए हैं, बाकियों के नहीं चढ़े हुए हैं। अगर दोस्तों मैं यहीं पे आपको दिखाना चाहूँ, अगर आप सोचो मैं इससे काउंट फंक्शन से मैं नेम भी काउंट करवा लूंगा तो वो काम नहीं करेगा। ये इक्वल काउंट ओपन ब्रैकेट और उसके बाद अगर मैं नेम पे करूँ के लिए नेम की रेंज दे दूं और उसके बाद क्लोज ब्रैकेट और एंटर हिट करूंगा तो देखिए आप यहाँ पे 0 दिखा दे रहा है। तो आप दोस्तों काउंट फंक्शन का उपयोग अच्छे से समझ गए होंगे कि काउंट फंक्शन हमारा जो है नंबर्स को काउंट करने के लिए उपयोग किया जाता है, ना कि टेक्स्ट को। टेक्स्ट अगर दिखाओ बिना एरर के यहाँ पे 0 दिखा देगा, आपको किसी प्रकार का एरर नहीं दिखाएगा ये फंक्शन। तो चलिए आगे सीखते हैं। काउंट एफ फंक्शन की बात करें तो काउंट एफ फंक्शन हमारा दोनों को काउंट करने में मदद करता है, यानी नंबर्स को और टेक्स्ट को दोनों को काउंट कर सकता है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा इक्वल काउंट ए ओपन ब्रैकेट और उसके बाद अगर मैं नंबर्स को काउंट करना चाहूँ तो नंबर्स का रेंज दे दूंगा और यहाँ पे मुझे जितने भी ये रेंज सिलेक्ट है इस रेंज में कितने नंबर यहाँ पे है वो काउंट करके मुझे दिखा देगा। तो देखिए यहाँ पे 9 नंबर काउंट है, 9 नंबर यहाँ से यहाँ तक था। अगर मैं इसी के जगह नंबर्स के जगह मैं चाहूँ यहाँ पे टेक्स्ट को काउंट करना, इस डेटा में कितने बच्चों का नाम टोटल इसमें चढ़ा हुआ है, तो वो काउंट करने के लिए इक्वल काउंट है रेंज दे देंगे यहाँ से यहाँ तक। रेंज देने के बाद क्लोज ब्रैकेट करेंगे और एंटर हिट कर देंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो हमारे डेटा में जिस बच्चों का नाम चढ़ा हुआ है वो टोटल 11 बच्चों का नाम चढ़ा हुआ है। कि काउंट फंक्शन हमारा जो था सिर्फ हमारा नंबर्स को काउंट करता है और जो हमारा काउंट ए फंक्शन है ये दोनों को काउंट करने में मदद करता है, नंबर्स हो चाहे टेक्स्ट हो। अगर हमारा नंबर और टेक्स्ट दोनों मिक्स हो, जैसे कि मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ कुछ कंट्रोल सी, उसके बाद मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, यहाँ से भी ले लेता हूँ थोड़ा सा और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हो नंबर और काउंट दोनों एक रोस में आ चुके हैं। यहाँ पे मैं लगाऊंगा इक्वल काउंट है ओपन ब्रैकेट, ये जो डेटा है इसका रेंज दे दूंगा और उसके बाद क्लोज ब्रैकेट और एंटर हिट करूंगा तो ये टोटल काउंट करके दिखा देगा कि तुम्हारे पास नंबर और टेक्स्ट मिलाकर इतने हैं, यानी हमारे नंबर टेक्स्ट दोनों मिलाकर 9 है। अगर अब हम बात करें काउंट ब्लैंक ऑप्शन की, तो यहाँ पे अगर हम इक्वल काउंट ब्लैंक तो अब आप रेंज यहाँ पे दे देंगे। इस डेटा में वो हम देखना चाहते हैं कितने बच्चे ऐसे रह गए जिनका नाम इसमें ऐड नहीं हुआ है, तो उसके लिए हम इसकी डेटा की रेंज दे देंगे और उसके बाद क्लोज ब्रैकेट और एंटर हिट कर देंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 4 बच्चों का नाम जो है वो इस डेटा में नहीं चढ़ा हुआ है। अगर यही चीज हम इसमें टेक्स्ट में देखना चाहते हैं तो इक्वल काउंट ब्लैंक ओपन ब्रैकेट और उसके बाद नेम पे हम देखना चाहते हैं कितने बच्चों का नाम नहीं चढ़ा हुआ है, तो इसकी रेंज
रेंज दे देंगे और उसके बाद क्लोज ब्रैकेट और एंटर। ये सिर्फ क्या काम करता है, हमारे डेटा में जितने भी ब्लैंक रोस हैं उनको काउंट करने में मदद करता है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये तीनों फंक्शन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करना ना भूले। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना ना भूले। चलिए आखिरी हमारा जो बचा है काउंट इफ फंक्शन। काउंट इफ फंक्शन दोस्तों इन तीनों फंक्शन का बाप है, इनसे ज्यादा पावरफुल हमारा काउंट इफ फंक्शन है। काउंट इफ फंक्शन काम क्या करता है? काउंट इफ फंक्शन ये आपके शर्तों के अकॉर्डिंग या आपको रिजल्ट उसमें फाइंड करके आपको प्रोवाइड करेगा। जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ इक्वल काउंट इफ ओपन ब्रैकेट और उसके बाद यहाँ पे मैं इसमें ये देखना चाहता हूँ कितने बच्चे फेल हुए हैं या कितने बच्चे पास हुए हैं। कुछ भी देखना चाहते हो आप तो वो देख सकते हो। मैं यहाँ पे देखना चाहता हूँ कितने बच्चे पास हुए हैं, तो मैं इस डेटा का रेंज दूंगा और उसके बाद क्या करूंगा दोस्तों, कोमा दूंगा। कोमा और डबल कोट के अंदर मैं लिखूंगा पास और डबल कोट से बंद कर दूंगा और उसके बाद क्लोज ब्रैकेट कर दूंगा और एंटर हिट कर दूंगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 11 बच्चे जो हैं वो पास हुए हैं। अगर मैं यहीं पे देखना चाहूँ कितने बच्चे फेल हुए हैं तो उसके लिए भी मैं इक्वल काउंट इफ और उसके बाद इस डेटा का रेंज दे दूंगा और कोमा और डबल कोट के अंदर मैं यहाँ पे लिख दूंगा आपकी बार फेल और इसे डबल कोट से बंद और क्लोज ब्रैकेट और एंटर हिट कर दूंगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 4 बच्चे फेल है। अगर आप इसी से ये भी काउंट करना चाहते हो कि कितने बच्चों के मार्क्स नहीं भरे हुए हैं यानी ब्लैंक सेल को काउंट करवाना चाहते हो तो वो भी आप इससे करवा सकते हो आसानी से। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, तो आप क्या करो इक्वल काउंट इफ ओपन ब्रैकेट और यहाँ पे डेटा का रेंज दे देंगे। डेटा का रेंज देने के बाद कोमा डबल कोट लगा देंगे, इसे बंद कर देंगे और क्लोज ब्रैकेट और एंटर हिट कर देंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास 4 रोस है जो ब्लैंक पड़ी है। अगर आप दोस्तों आप इसमें ये भी देखना चाहते हो कि कितने बच्चों के मार्क्स जो है 50 से नीचे हैं तो ये भी आपको काउंट करके दे देगा। तो इक्वल काउंट इफ ओपन ब्रैकेट और इस डेटा का रेंज दे देंगे, कोमा देंगे डबल कोट के अंदर, लेस देन देंगे, इक्वल देंगे, 50 देंगे और क्लोज ब्रैकेट एंटर हिट कर देंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 9 नंबर ऐसे हैं जो 50 से ऊपर अंक हैं जिनके। तो आप इस तरीके से इसका उपयोग कर सकते हो दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको ये अच्छे से 4 फंक्शंस आपको एक्सेल के समझ में आ गए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए टाटा बाय बाय।